मथुरा, रात का समय, सन्नाटा इतना गहरा कि जरा सी आहट भी सुनाई दे जाए। 26 जनवरी का दिन खत्म हो चुका था। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों से थका आश्रय सदन का स्टाफ अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी नींद के बीच सदन की दीवारों के अंदर एक ऐसा प्लान एक्टिव हो चुका है जो कुछ ही देर में हड़कंप मचाने वाला है। रात करीब 10 बजे एक एक कर कमरों के दरवाजे खुले। कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। 5 लड़कियां चुपचाप बाहर निकली और सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जिन सीढ़ियों का गेट हमेशा लॉक रहता था, आज वो खुला हुआ था। कुछ ही पलों में सभी लड़कियां छत पर पहुंच चुकी थी, जहां से नीचे झांकने पर करीब 35 फीट गहरी खाई जैसी दीवार दिखाई दे रही थी। छत पर बैठकर लड़कियों ने दुपट्टों और साथ ही कंबलों को आपस में बांधना शुरू किया। गांठ पर गांठ लगाई, हर जोड़ को कसकर खींचा गया और फिर उसी रस्सी को पानी की टंकी के पाइप में बांध दिया गया। नीचे उतरना शुरू हुआ। एक के बाद एक लड़कियां नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी एक खतरा सामने आया। रस्सी छोटी पड़ गई। आखिरी करीब 15 फीट दूरी उन्होंने सीधा कूद कर तय करी। छलांग लगाते वक्त दिल्ली की रहने वाली लड़की के पैरों में भी चोट लग गई, लेकिन इसके बावजूद 5 लड़कियां अंधेरे का सहारा लेकर वहां से भाग निकली। सुबह जब आश्रय सदन में हलचल हुई, लड़कियों के कमरों को खंगाला गया तो सन्नाटा चीख में बदल गया। 5 लड़कियां गायब थी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, रास्ते ट्रेस किए गए, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मामला गंभीर था क्योंकि लड़कियां नाबालिग थी। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ और साथ ही महावन से 4 लड़कियों को बरामद कर लिया। 5वीं लड़की 28 जनवरी को अपने घर से मिली, लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब पुलिस ने इन लड़कियों से पूछताछ शुरू की। जांच में पता चला कि दिल्ली और आगरा की 2 लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के इरादे से भागी थी। इनके बॉयफ्रेंड पर पहले से ही रेप केस के मुकदमे दर्ज थे। परिवार का आरोप था कि लड़कों ने उनकी बेटियों को बहला फुसलाकर भगाया था और उनके साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन पुलिस की पूछताछ से ये सामने आया कि दोनों लड़कियों का उनके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था। बताया गया कि इन्हीं मामलों में लड़कों को फंसाने के लिए लड़कियों के पिता और भाइयों ने उन पर रेप की एफआईआर दर्ज करा दी। बाकी 3 लड़कियों की कहानी कुछ अलग थी, लेकिन उतनी ही दर्दनाक भी। कोई अपने परिवार से परेशान थी तो किसी के सिर से माँ का साया उठ चुका था और पिता के पेरोल पर बाहर आने के बाद अपनी ही रिश्तेदारी में लड़की को भगाने का आरोप लगाया गया और फिर उसे आश्रय सदन भेज दिया गया। एक लड़की का अपनी मौसी के लड़के से अफेयर चल रहा था, जिसका उसकी माँ और भाई विरोध कर रहे थे, जबकि उसी भाई ने खुद लव मैरिज की हुई थी। जब लड़की बरामद हुई तो माँ ने थाने में साफ कह दिया था कि अब हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। पुलिस को लड़कियों ने बताया कि वे परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहती थी और उन्हें अपनी जान का खतरा भी महसूस हो रहा था। सभी नाबालिग थी, इसलिए उन्हें आश्रय सदन में रखा गया था। दिल्ली और आगरा की दोनों लड़कियां एक ही कॉमन रूम में रहा करती थी, वहीं से इनकी दोस्ती बढ़ी, कहानी साझा हुई और 20 जनवरी को इस कैद से निकलने का प्लान बना लिया। लड़कियों ने पहले पूरे आश्रय सदन का बारीकी से निरीक्षण किया था। हर कैमरा, हर दीवार, हर रास्ता देखा गया। हर चीज पर इनकी पैनी नजर थी। सीढ़ियों का गेट हमेशा बंद रहता था, लेकिन स्टाफ की मदद से चाबियां इन्होंने हासिल कर ली थी। 26 जनवरी की तारीख जानबूझकर चुनी गई थी ताकि दिन भर के कार्यक्रम के बाद स्टाफ जल्दी सो जाए और किसी को इन पर कोई शक न हो। भागने के बाद दिल्ली और आगरा की लड़कियां किसी तरह खुद को संभालते हुए एक लॉज तक पहुंची। वहां से उन्हें किसी व्यक्ति के मोबाइल से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया।
आगरा वाली लड़की का बॉयफ्रेंड पहले से जमानत पर बाहर था। फोन पर वह घबरा गया और तुरंत अपने वकील को पूरी बात बता दी। वकील की सलाह पर पुलिस को लड़कियों की लोकेशन दे दी गई और पुलिस ने आगरा वाली लड़की को पकड़ लिया। दिल्ली वाली लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मथुरा रेलवे स्टेशन पर मिली और दोनों नोएडा की तरफ निकल गए, लेकिन स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे में उनका पीछा नहीं छोड़ा। लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस ने दोनों को नोएडा से पकड़ लिया। बाकी 3 लड़कियां भी अपने अपने घरों से बरामद कर ली गई और सभी को वापस आश्रय सदन पहुंचाया गया। मथुरा की ये घटना अब सिर्फ एक फरारी की खबर नहीं, बल्कि उन सवालों की कहानी है जो सिस्टम, परिवार, समाज तीनों के सामने खड़े। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है वो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।